हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो कि बहुत देर बाद वीडियो आ रहा है बिकॉज लास्ट वीडियो मैंने जो डाला था आई थिंक 2 महीने पहले बोर्ड्स के वक्त डाला था, बोर्ड्स के पहले। एंड आई सेड कि मैं बोर्ड्स के बाद वीडियो बनाऊंगी बट नहीं हो पाया बिकॉज भाई नीट का जो प्रेशर बन रहा था, नीट का जो स्ट्रेस आ रहा था ना मुझे, मैं क्या बोलूँ। बहुत घटिया फेस था बोर्ड्स के बाद। बोर्ड्स के बाद मेरा पूरा नीट का जर्नी आई वुड से अच्छा भी नहीं था, बुरा भी नहीं था, बस अच्छा नहीं था या सो आज है 1 मई, 3 मई को मेरा पेपर है। आई ट्राई टू कीप द वीडियो एज स्मॉल एज पॉसिबल बिकॉज भाई मैं जब भी वीडियो बनाने लग जाती हूँ ना, आई लिटरली स्ट्रेच इट टू 10 to 12 minutes। आई डोंट नो इतनी 10 से 12 मिनट कौन ही मेरी बकबक सुनेगा। सो आई जस्ट कीप इट स्मॉल टू द पॉइंट, राइट। तो 3 मई को मेरा पेपर है एंड भाई मैं पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। मैं आपको मेरी हालत बता देती हूँ। मेरे मॉक्स में 400 क्रॉस अभी तक नहीं हुए। मेरे 350 भी क्रॉस, 300 भी क्रॉस करना मेरे लिए जन्नत लगता था। इट वॉज, आई वुड से कि बोर्ड्स के बाद एवरीथिंग जस्ट गॉट रियली मेस्ड अप। मैं समझ नहीं पाई कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। फिज़िक्स मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करती। मेरे फिज़िक्स में हार्डली 10-15 मार्क्स आता है। 10 मार्क्स आने के भी बहुत रेयर चांसेस, बिकॉज मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। केमिस्ट्री भी कोई ऐसा कुछ ऐसा खास नहीं है। 100 भी क्रॉस नहीं हो पा रहा मेरा केमिस्ट्री में। और जब अब जितना भी जो भी सब कुछ बचा है, एवरीथिंग इज़ ऑन बायो। बायो के भरोसे में जा रही हूँ, तो आई एम स्टिल डूइंग बायो। मैं बायो ही कर रही थी, मैं पिछले 2 दिनों से बायो कर रही थी। एंड एज यू कैन सी मैं घर आई हूँ। सो मैं हॉस्टल से मेरा CET का एग्ज़ाम 24 को दे के मैं घर आ गई। एंड आई थॉट कि मैं बहुत भयंकर वाला पढ़ाई करूँगी, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लिटरली मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी बिकॉज मुझे हो ही नहीं रहा था। मुझे वो जो इनर्शिया होता है ना, वो मेरे अंदर भर गया था एंड मैं कर ही नहीं पा रही थी। मैं हॉस्टल से आके पढ़ ही नहीं पा रही थी। जितना मैं हॉस्टल में पढ़ पा रही थी उतना मैं बिल्कुल यहाँ पर पढ़ी नहीं। एंड इन द एंड आई जस्ट गेव अप एंड मैंने बस सोचा कि कुछ तो करते हैं, कुछ नाम के लिए तो कुछ तो करते हैं। तो आई स्टार्टेड डूइंग ओनली बायो एंड अभी भी मैं बायो कर रही हूँ। मैं आज भी बायो करूँगी, मैं कल भी बायो करूँगी और मैं बायो करके ही जा रही हूँ नीट के एग्ज़ाम के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ कि मैं हॉस्टल से अपना फ्यूचर सैबोटेज करने क्यों आ गई यहाँ पर? बिकॉज भाई हॉस्टल पे नहीं हो रहा था। आई लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं हो रहा था मुझसे हॉस्टल में। इट वॉज सो टॉक्सिक, डार्क फेज हॉस्टल लाइफ। आई डिड रियली इन्जॉय इट, बट एंड में जब नीट का, जब ये प्रिपरेशन का, जब ये स्ट्रेस वाला जब होने लगा, मुझसे नहीं हो रहा था। मेरा पूरा स्लीपिंग शेड्यूल ख़राब हुआ। यू कैन सी मेरा स्किन, बुरी वाट लग गई है मेरी स्किन की। मुझे वेट गेन हो रहा था, वेट लूज़ हो रहा था, आई डोंट नो क्या हो रहा था। बस आई वॉजंट फीलिंग गुड एट ऑल। मुझे अंदर से भी अच्छा नहीं लग रहा था, बाहर से भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कब ये एग्ज़ाम हो जाए, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दिस लूप। तो मैं हॉस्टल नहीं रह पाई, मोटा माटी यही चीज़ है। इन दी एंड आई गेव अप एंड आई टोल्ड कि CET का एग्ज़ाम दे के मैं घर आ रही हूँ। मैं घर आई बट मैं पढ़ नहीं पाई। सो आई एम राइट नाउ इन दिस स्टेट। 3 मई को पेपर है। आई डोंट नो कैसा पेपर आएगा, क्या पेपर आएगा, बट मुझे इतना पता है कि जितना मैंने करा है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि जितना मैंने करा है एटलीस्ट मैं उतना तो अच्छा करके आऊँ। क्योंकि जितना मैंने करा है आई नो इट्स नॉट एट ऑल, इट्स वेरी बेयर मिनिमम। बहुत कम पढ़ा है मैंने, बहुत कम रिवाइज़ किया है। आई वुड से पढ़ा मैंने सब है, केमिस्ट्री का मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस मैंने सब करा था, बट रिविजन बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ना होने के कारण आई एम नॉट एट ऑल डूइंग गुड इन केमिस्ट्री। और फिजिक्स की तो बात ही, भाई फिजिक्स इज सो ट्रामेटाइजिंग। मैं नहीं कर पाई वो फिजिक्स।
आई डोंट नो कैसे बच्चे सारे तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स कर ले रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, बायो कर रहे हैं, बट as a fresher, as a 12th grader, or also giving NEET, I don't think कि like it is that easy to do both the things together. तो ये चीज़ हो रहा है मेरे साथ. एंड मैंने थोड़ा भी मुझे लाइक न्यूज़ आया कि लाइक कल बोर्ड्स का रिज़ल्ट है 12th का, तो शायद से कल मेरा रिज़ल्ट भी आ जाए. आई एम नॉट एट ऑल एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि अगर भाई वो बंदा आ गया तो मैं नीट क्या ही दे दूँगी जाके. बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मेरे बोर्ड्स ठीक ठाक ही गए हैं. सो या बोर्ड्स का इतना कुछ नहीं है, बट नीट का है. बिकॉज मैं किस सिचुएशन में फंसी हूँ, आई विल टेल यू. Firstly, my parents, my mom especially, she is not allowing me for a drop. मैं अभी पता नहीं कि मैं ड्रॉप लेना भी चाह रही हूँ या नहीं चाह रही हूँ. आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया. मतलब मुझे लगता है कि मैं ड्रॉप लूँगी तो आई कुड डू बेटर. सबको ऐसा ही लगता है, जो भी फर्स्ट ड्रॉप ले रहे होते हैं सबको ऐसा ही लगता है कि दे कुड डू बेटर इन ड्रॉप. मतलब जितने भी लोग, जितने भी जन मैंने देखे हैं, एवरीवन इज सजेस्टिंग कि ड्रॉप नहीं लेना है, नहीं लेना है. बट भाई मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नहीं निकल रहा है नीट. मैं क्या करूँ? वट एल्स आई कुड डू? वट एल अदर ऑप्शन डू आई हैव रादर दैन टेकिंग अ ड्रॉप? एंड ऐसा भी नहीं है कि लाइक मेरी मम्मी मुझे प्राइवेट में ले लेगी, बिल्कुल भी नहीं. प्राइवेट तो नहीं जमेगा. एंड मेरे मार्क्स इतने भी नहीं आ रहे हैं कि मैं एक कोई सेमी गवर्नमेंट वाला कॉलेज ले लूँ भाई. मतलब एंड मुझे लग रहा है कि इस बार आई डोंट नो कैसा आ रहा है, बिकॉज इस बार बहुत ज़्यादा रिपीटर्स है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा. तो खैर वो तो अलग बात है. बट हाँ, ड्रॉप की बात करते हैं तो मेरी मम्मी अलाउ नहीं कर रही है. एंड आई डोंट नो कि मुझे ड्रॉप लेना है नहीं लेना है. अब्रॉड की बात करें तो पर्सनली मुझे अब्रॉड नहीं जाना. मैंने बहुत सोचा था पहले, मतलब बीच में सोचा था कि मैं अब्रॉड चल जाऊँगी, अब्रॉड में ऐसा है वैसा है. बट नहीं भाई, अब्रॉड में वो फेज़ तक तो ठीक है, बट वहाँ से आने के बाद इट्स रियली डिफ़िकल्ट. तो आई डोंट थिंक आई एवर गो टू अब्रॉड. अब्रॉड नहीं जमेगा. मुझे अभी मोस्टली ट्राई करना है कि मैं कोई सेमी गवर्नमेंट तक का कॉलेज मिला पाऊँ. ड्रॉप भी ले सकती हूँ, बट आई नीड टू कन्विंस माई पेरेंट्स फॉर दैट. क्योंकि देखो कैसा है कि लाइक इफ़ आई से टू माई मदर कि मैं ड्रॉप ले लेती हूँ, या फिर मैंने पढ़ाई नहीं हुई, मेरी पढ़ाई नहीं करी, ऐसा वैसा, देन शी इज़ लाइक तूने 2 साल क्या करा? 2 साल तुझे इतना हमने भेजा. लाइक सीलेट में बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे कोचिंग में डाला था. कोचिंग, हॉस्टल, मेस, ये सब चीज़ें मिला के 2 सालों में ऑलमोस्ट 6 लाख तक का खर्चा हुआ है. जस्ट इमेजिन 6 लाख. एंड दिस वॉज नॉट एट ऑल मतलब कंफर्टेबल मनी फॉर अस, राइट. 6 लाख खर्च करना 2 सालों के लिए. मुझे बहुत, मेरे पे बहुत भरोसा करके मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा था. मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा. बट आई डोंट नो कहाँ पर क्या बिगड़ गया. बट आई एम इन दिस स्टेट राइट नाउ. एंड अगेन 1 साल ड्रॉप लेके, एंड आई एम, जितना मुझे पता है कि और 1 लाख शायद से लग जाए कोचिंग के लिए. बिकॉज आई थिंक ऑनलाइन तो नहीं हो सकता मुझसे. ऑनलाइन पूरा मैं ऑनलाइन पे रिलाई नहीं रह सकती, मुझे ऑफलाइन कोचिंग लगाना ही पड़ेगा. बट उसके लिए और 1 लाख लाना पड़ेगा. सो दिस इज़ लाइक दी सिचुएशन दैट आई एम स्टक राइट नाउ, कि मेरे पेरेंट्स अभी और पैसे भरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. इसलिए वो ड्रॉप नहीं लेना चाह रहा है. एंड वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे इस बार में ही निकालना है. बट मुझे पता है कि मेरा क्या हाल है. एंड ये बोला आई डोंट थिंक बराबर है कि मेरा इस बार में नहीं होगा. बट देर आर लाइक आई एम ऑन द वर्ज कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इट्स लाइक सो मच ऑन द मिडल. तो अगर हो गया तो भाई, नहीं हुआ तो ऐसा मेरा हाल है फ़िलहाल तो. एंड या कल कल रिज़ल्ट है. मे बी आई गो लाइव, मे बी आई मेक अ वीडियो, आई डोंट नो. मे बी आई गो लाइव, दैट वुड बी बेटर, बिकॉज मुझे एडिट करने में अभी इतना कुछ टाइम नहीं है. सो या आई गो लाइव एंड दैट्स ऑल. आई होप यू विल स्टे कनेक्टेड. क्या होता है. एंड भाई 10 मिनट का वीडियो बन ही गया फाइनली.
मतलब 10 मिनट से नीचे मेरा वीडियो बनता ही नहीं, मैं बक बक करना चालू कर देती हूँ. सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय.